स्वागत है। आज की क्लास में हम सर्विस मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए सर्विस मार्केटिंग क्या होता है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सर्विसेज क्या होती हैं। तो सर्विस वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसमें किसी भी फिज़िकल प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, फिज़िकल प्रोडक्ट को कस्टमर को नहीं प्रोवाइड किया जाता, बल्कि उसके बदले में ऐसी एक्टिविटीज़ की जाती हैं जिससे कस्टमर सेटिस्फाई हो और उसके बदले में पैसा ट्रांसफ़र करे टू द सर्विस प्रोवाइडर। तो वो सर्विसेज कहलाती हैं। जैसे कि टीचिंग एक सर्विस है, बैंकिंग सेक्टर भी हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट कर रहा है तो डॉक्टर पेशेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सभी चीज़ें सर्विस में इंक्लूड की जाती हैं। तो देखिए सर्विस इंक्लूड्स ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए अगर एक डॉक्टर अपने बेटे का इलाज कर रहा है तो उसके बदले अपने बेटे से वो पैसा चार्ज नहीं करेगा, और अगर वो पैसा ही चार्ज नहीं करेगा तो उसकी इनकम नहीं होगी, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? जिसमें या जो एक्टिविटीज़ करने से करने वाले को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी जो है वो रिसीव होती है। किसी भी तरह का पैसा रिसीव होना किसी भी एक्टिविटी को करने से, वो सभी की सभी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंक्लूड की जाती हैं। तो अगर एक डॉक्टर एक पेशेंट को ट्रीट कर रहा है तो पेशेंट से वो स्लिप के चार्जेस लेगा, तो वो क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और अगर वही डॉक्टर अपने बेटे को या अपनी माँ को या अपनी वाइफ को ट्रीट कर रहा है, उनसे उसके बदले में कोई पैसा नहीं चार्ज कर रहा है, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाएगी। तो सर्विस में क्या है? सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आएंगी। हुज आउटपुट इज़ नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट, जिसका आउटपुट एक फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है। किसी भी तरह का फिजिकल प्रोडक्ट, टेंजिबल प्रोडक्ट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। कंज्यूम्ड एट द टाइम इट इज़ प्रोड्यूस्ड, और वह सर्विस क्या होती है? उसी टाइम पर कंज्यूम कर ली जाएगी जिस टाइम पर वो प्रोड्यूस की जाएगी। जैसे कि डॉक्टर ने उसी टाइम पर हमने स्लिप कटाई और उसी के थोड़े देर बाद या उसी टाइम पर हमने डॉक्टर को दिखा दिया, डॉक्टर ने हमें परामर्श दे दिया और हम जो है वो चले गए। तो उस स्लिप के जितने चार्जेस थे, डॉक्टर ने हमें सर्विस दी क्या? हमें ट्रीट करके, तो वो सर्विस उसी टाइम प्रोड्यूस की गई और उसी टाइम वो ख़त्म हो गई, कंज्यूम कर ली गई। तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के द्वारा सर्विस मार्केटिंग की क्या डेफिनेशन है? द एक्टिविटीज़, बेनिफिट्स और सेटिस्फेक्शन, ऐसी एक्टिविटीज़ या बेनिफिट या सेटिस्फेक्शंस विच आर ऑफर्ड फॉर सेल, जो सेल के लिए ऑफ़र किए जाते हैं, आर प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड्स की जब सेल करते हैं उनके साथ प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको भी सर्विसेज बोला गया है। सर्विसेज अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के द्वारा वो सभी एक्टिविटीज़, बेनिफिट्स या सेटिस्फेक्शन जो हम किसी गुड्स की सेल कर रहे हैं उनके साथ प्रोवाइड करते हैं, जिससे कस्टमर को क्या हो? सेटिस्फेक्शन मिले। तो वो क्या होती हैं? सर्विसेज होती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है, अ कस्टमर पेज फॉर अ नाइट एट अ होटल में रुकने के लिए, एक रात रुकने के लिए उसने पे किया। अब उसको उसके बदले में एक अच्छा रूम मिलेगा, बेड मिलेगा, ओढ़ने के लिए चादर वगैरह सब चीज़ें मिलेंगी। वो तो क्या हो गए? फिज़िकल प्रोडक्ट हो गए। लेकिन उसके साथ साथ उसे एक होमली इन्वायरमेंट मिलेगा, जो क्या है? एक उनके होटल मैनेजर्स के द्वारा दी गई एक सर्विस है। तो वही एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या कहलाता है? सर्विस कहलाता है। ही इज़ नॉट ओनली गेटिंग अकोमोडेशन फॉर द नाइट बट ऑल्सो ए होमली एनवायरनमेंट। दिस एक्स्ट्रा बेनिफिट इज़ कॉल्ड सर्विस मार्केटिंग। अ डॉक्टर इज़ सर्विंग हिज पेशेंट, एक डॉक्टर अपने पेशेंट को सर्व कर रहा है, वो भी क्या है? एक सर्विस है। अब आगे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस मार्केटिंग। अब सर्विस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी? सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? इंटेंजिबिलिटी, कि वो क्या है? इंटेंजिबल होती है। हम उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो वही तो इंटेंजिबल प्रोडक्ट होता है। सर्विसेज आर इंटेंजिबल एंड डू नॉट हैव अ फिज़िकल एग्जिस्टेंस, उनका कोई भी फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो क्या होती हैं? इंटेंजिबल होती हैं। हेट्रोजेनिटी और वेरिएबिलिटी। अब हेट्रोजेनिटी मतलब कि अलग अलग तरह की। अब कोई भी पर्सन है, जैसे कि कोई डॉक्टर या कोई बैंकर या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी,
कोई भी आप सर्विस प्रोवाइडर को ले लीजिए, जब वो एक बंदे को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, दूसरे को वो सेम सर्विस या फिर उसी पर्सन को वो सेम सर्विस दोबारा प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो वो क्या होती है, हेट्रोजेनिटी होती है, या फिर उसमें वेरिएशंस होते रहते हैं। हमेशा सर्विस क्या रहेगी, पर्सन टू पर्सन जो है वो वैरी करती रहेगी। कभी भी एक जैसी सर्विस दोबारा प्रोवाइड नहीं की जा सकती, उसमें कुछ या तो पहले से बेटर होगी या पहले से कम होगी। तो ईच सर्विस वेराइज, हर एक सर्विस क्या करती है, वैरी करती है। ईच सर्विस ऑफरिंग इज़ यूनिक, हर एक सर्विस ऑफरिंग एक यूनिक है। एंड कैन नॉट बी एग्जैक्टली रिपीटेड इवन बाय सम सर्विस प्रोवाइडर, और ना ही सेम सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा सेम सर्विस को हम रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं आज खाना खाने के लिए, तो आज जैसा हमें खाना मिलेगा सेम खाना वैसा कल नहीं मिलेगा, उसके टेस्ट में लिटिल बिट चेंज ज़रूर आएगा। वो कहते हैं ना 19-21 का चेंज होना, तो वो चेंज लिटिल बिट चेंज ज़रूर आएगा। तो सर्विस हमेशा क्या होती है, वैरी करती है। पेरिशेबिलिटी, सर्विस किस नेचर की होती है, पेरिशेबल नेचर की होती है। वो कभी भी ड्यूरेबल नहीं होती। जिस टाइम सर्विस को ले लिया गया है उसी टाइम वो ख़त्म हो जाएगी, उसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते, किसी दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते। तो सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड, सेव्ड, रिटर्न्ड और रिसोल्ड। सर्विसेज को ना ही स्टोर किया जा सकता है, ना ही सेव किया जा सकता है, ना ही रिटर्न किया जा सकता है, और ना ही दोबारा से बेचा जा सकता है। तो रिसोल्ड भी नहीं हो सकती है वो। इनसेपरेबिलिटी क्या होता है कि सर्विस को सर्विस प्रोवाइडर से अलग नहीं कर सकते। सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस क्या है, वो दोनों सेम रहेंगे, और कंजम्पशन भी उसी टाइम पर ही किया जाएगा उस सर्विस का। ऐसा नहीं कि हम 2 घंटे बाद उस सर्विस का कंजम्पशन कर रहे हैं, ये भी नहीं रहेगा। तो सर्विसेज आर जनरेटेड एंड कंज्यूम्ड विद इन द सेम टाइम फ्रेम। सेम टाइम फ्रेम पर सर्विसेज को जनरेट किया जाएगा और कंज्यूम किया जाएगा, और सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस जो है वो अलग नहीं हो सकते। अब टाइप्स ऑफ सर्विस, 2 तरह की सर्विसेज होती हैं मेनली, कोर सर्विस और सप्लीमेंट्री सर्विस। अब कोर सर्विस क्या होती है, कोर सर्विस मतलब जो प्राइमरीली क्या होती है, सर्विस प्रोवाइड करना ही उसका मेन मोटो होता है। जैसे कि हम बैंक में गए और हमें किसी तरह की कोई डिटेल पूछनी थी, या अपना खाता खुलवाना था, या बंद करवाना था, या रिकरिंग डिपॉजिट शुरू करवाना था, जो भी कुछ हमें काम करवाना था, हमने बैंक में गए, बैंकर्स ने हमें सर्विस प्रोवाइड की, तो वो कोर सर्विस में आ जाएगा। हमने किसी तरह का टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं खरीदा उनसे, ना ही कुछ दिया है, बस क्या उसके बदले में चार्जेस जो उन्होंने मांगे हमने वही दिए हैं, तो वो क्या है, कोर सर्विस है। जैसे कि डॉक्टर ने पेशेंट को ट्रीट किया, क्या डॉक्टर ने किसी तरह का टेंजिबल प्रोडक्ट दिया। अगर आप कहो कि मेडिसिन दी, तो मेडिसिन के लिए उसे अलग से चार्जेस लिए हैं, जो सिर्फ एक स्लिप रहेगी डॉक्टर की, जो डॉक्टर से परामर्श लेने के लिए हम जाते हैं, तो वो क्या होती है, कोर सर्विस होती है। डॉक्टर ने उस स्लिप के बदले में आपको ट्रीट किया, आपको सुझाव दिए, आपकी जो भी बीमारी थी उसको डायग्नोज किया, तो वो सब क्या है, कोर सर्विसेज का उदाहरण है। अब सप्लीमेंट्री सर्विस क्या होती है कि अपने टेंजिबल प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हम उसके साथ में कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि हमने अपना एक दुकान से एक टीवी सेट बेच दिया। अब टीवी सेट जो है वो हमने सेल किया है, और हम कस्टमर को क्या कह रहे हैं, हम आपको होम डिलीवरी की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टीवी सेट एक टेंजिबल प्रोडक्ट है, उसको सेल करने के लिए हमने एक्स्ट्रा में एक सर्विस दी है, उसको हम क्या कह रहे हैं, सप्लीमेंट्री सर्विस कहते हैं। तो सर्विसेज हमेशा 2 तरह की होती हैं, कोर सर्विस जो प्राइमरीली सर्विस प्रोवाइड करना ही उनका मोटो होता है, और सप्लीमेंट्री सर्विस टेंजिबल प्रोडक्ट के साथ में हम क्या दे रहे हैं, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए, अ सर्विस दैट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ द ट्रांजेक्शन का प्राइमरी पर्पज़ ही सर्विस प्रोवाइड करना है। जैसे कि हेयर कट करवाना, हम किसी भी शॉप पर जाएंगे, सलून पर जाएंगे और वहाँ पर हेयर कट करा रहे हैं, तो वो क्या है, बस उसने हेयर कट किया, हमने उसे पैसे दिए उसके बदले में, और वो सर्विस वहीं पर ख़त्म हो गई। सर्विस ऑफ लॉयर, डॉक्टर, टीचर, इन सभी की सर्विस भी क्या होती है, प्राइमरी सर्विस होती है या फिर कोर सर्विस होती है। अब सप्लीमेंट्री सर्विसेज दैट आर रेंडर्ड एज अ कोरोलरी टू द सेल ऑफ अ टेंजिबल प्रोडक्ट। किसी भी टेंजिबल प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसको हम अच्छा इफ़ेक्ट दिखाने के लिए कस्टमर को कि भाई हाँ, हम तो इसके साथ ये वाली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं,
तो और अपने कस्टमर को रिटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री सर्विस। जैसे कि होम डिलीवरी ऑफ पिज़्ज़ा ऑफ मिनिमम प्राइस, या फिर कोई भी मील, जैसे होटल्स में होता है कि अगर आप इतने अमाउंट का मील अगर हमसे आप परचेज़ करोगे तो हम आपको होम डिलीवरी की सुविधा जो है वो उपलब्ध कराएंगे। तो मिनिमम प्राइस पर होम डिलीवरी देना, मील जो होगा वो क्या होगा, एक टेंजिबल प्रोडक्ट, और होम डिलीवरी क्या होगी, वो सर्विस हो जाएगी। तो ये थी अपनी सप्लीमेंट्री सर्विस। आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।